और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का बयान भी आया है। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, और सीएम धामी ने कह दिया कि परिवार की सभी मांगे मंजूर हैं। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ हंगामे की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और अब सीएम ने इस पर बयान दे दिया कि सभी मांगे मंजूर, परिवार की सभी मांगे मंजूर होती हैं और इन्हीं मांगों को लेकर लोग मॉन्ट्री हाउस के बाहर डटे हुए हैं। सुबह से ही यह हंगामा दिख रहा है। इस बीच सीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, सभी मांगे मान ली जाएंगी, पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट परिवार को सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट दी जाएगी जिसकी मांग की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट आई थी, इसके बाद अब परिवार को पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है, परिवार की सभी मांगे हमें मंजूर हैं। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, यानी जल्द से जल्द आरोपियों पर प्रक्रिया चलेगी कानूनी और उसके बाद यहां ये फैसला हो जाएगा कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। सीएम धामी ने कहा है कि मांगे मंजूर हैं, परिवार जो मांगे रख रहा है वो मंजूर करती है सरकार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम का ये बड़ा आश्वासन, बड़ा बयान, और कहीं ना कहीं इस भीड़ को संतुष्ट करने में ये बयान बड़ी भूमिका निभाएगा। सीएम धामी ने कह दिया है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बताएं कि ये बयान लोगों के आक्रोश को कम कर देगा अब? जी देखिए, जैसे उनके अंकिता के पिता ने ये दो डिमांड रखी थी कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो डिटेल रिपोर्ट है, उनको दी जाए और उनकी बेटी का जो मुकदमा है, जो अभियुक्तों के खिलाफ जो मुकदमा चलना है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने अभी 2 मिनट पहले ही ये बयान जारी किया और एडीपी गंगा से दूरभाष पर एक बातचीत में ये इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि वो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस मुकदमे को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थानांतरित करके बहुत तेजी इसकी सुनवाई में लाई जाए ताकि अभियुक्तों को, जो दोषी है, उनको सजा मिल सके। दूसरा जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है कि वो फोरेंसिक जांच के लिए गई हुई है, उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी तो उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। दोनों ही मांगे जो उनके अंकिता भंडारी के पिता ने दोपहर में कहा था कि हमें ये दोनों चीजें चाहिए, तो दोनों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है और मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल को चिट्ठी भी लिख दी है कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की है, उनको सजा दिलाने का काम। जी राठी जी, क्या इसमें ये मांग भी शामिल है कि परिवार में जो भाई था उत्तराखंड की बेटी का, उसे भी सरकारी नौकरी दी जाएगी? ये मांग भी इसमें शामिल है? नहीं, अभी देखिए, मुख्यमंत्री ने तो बहुत स्पष्ट किया है कि दोनों मांग उन तक पहुंची थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, तो दोनों को उन्होंने मान लिया है और उन्होंने कहा है कि परिवार से बातचीत के बाद अगर कुछ और भी इश्यूज होंगे तो उनको भी सरकार उनके साथ खड़ी। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा और साथ ही डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन ये भी बताएं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, राठी जी, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, उनकी तीनों ये मांगे थी जिन्हें पूरा किया जाए, ये उन्होंने कहा और इसी को लेकर आंदोलित हो रहे थे। उस दूसरी तरफ ये भी कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होना चाहिए। अब जो समय और परिस्थितियां आप देख रहे हैं, इसके बाद क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा, किस तरफ अब आगे बढ़ेगा ये मामला? देखिए, सरकार के लेवल पर एक चूक तो बिल्कुल हुई है आज के मामले में। कल शाम ही डेड बॉडी श्रीनगर पहुंच गई थी, मोर्चरी में रखवा दी गई थी। आज सुबह अंतिम संस्कार होना था तो शाम हो गई, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसकी वजह ये भी है कि जिम्मेदार अधिकारियों को, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वहां भेजा जाना चाहिए था। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं श्रीनगर से, हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत खुद MLA हैं, उनको वहां भीड़ के बीच जाना चाहिए था, अपने लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर परिवार से या वहाँ के लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई। SSP वहां गए, जरूर उन्होंने बात की, लेकिन पब्लिक ने उनकी बात को नहीं सुना। तो ये जो राजनीतिक संवाद था, जो अफसरों का संवाद था शासन में बैठे हुए का, उनका नहीं हुआ। होम सेक्रेटरी को वहां पर आज जाना चाहिए था DGP के साथ। वो दोनों, होम सेक्रेटरी और DGP दोनों देहरादून में जमे हैं और जो वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, जो श्रीनगर से MLA हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सरकार में, वो भी वहाँ भीड़ के बीच नहीं गए, परिजनों के बीच नहीं गए। तो ये एक लगातार मांग उठ रही है, ये एक लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर संवाद करने के लिए कोई वरिष्ठ स्तर पर कोई
कोई अधिकारी या कोई बड़ा राजनेता, कोई मंत्री, कोई एमपी तो आना चाहिए था। ना पौड़ी के सांसद वहां गए हैं, ना वहां से जो लोकल विधायक है, ना धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री, ना वो गए हैं, तो कोई भी वहां पर नहीं गया। जी। और अजीत जी, क्या सुबह से ये हंगामा, आक्रोश लोगों का दिख रहा है? अब तकरीबन 5:15 बजे फैसला हुआ है। क्या लगता है कि ये जो शर्तें हैं इतनी बड़ी नहीं थी, इन्हें आसानी से स्वीकार किया जा सकता था? क्या ये फैसला पहले लेकर मामले को शांत कराया जा सकता था, लोगों के आक्रोश को खत्म किया जा सकता था? हाँ बिल्कुल, चूंकि देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये इसमें इनकी रणनीतिक तौर पर चूक हुई है। जो पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए था, जो ब्यूरोक्रेटिक डायलॉग होना चाहिए था, होम सेक्रेटरी और डीजीपी वहां होने चाहिए थे, वहां केवल डीएम और एसएसपी के भरोसे इतने बड़े घटनाक्रम को छोड़ दिया गया। जो कल ऋषिकेश से शुरू हुआ था वो आज श्रीनगर में बिल्कुल सुबह से अमन चैन बिल्कुल खत्म है। सड़क जाम है, चारधाम यात्रा चल रही है, हाईवे पर लंबी कतारें वाहनों की दोनों तरफ यात्रियों की खड़ी है। तो इस बात को लेकर के भी ये होम सेक्रेटरी और डीजीपी पर सीधा एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल, वहां जो लोकल विधायक हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत, उन पर भी लोग खड़ा कर रहे हैं। उनके लोकल जनप्रतिनिधि है, वहां लोगों के बीच, परिजनों के बीच उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। दूसरी बात, बगल की जो रुद्रप्रयाग विधानसभा है, वहां से भी भाजपा के एमएलए भरत सिंह चौधरी, वो भी वहां तक उन्होंने जाने की जहमत नहीं समझी। और उससे पहले देवप्रयाग के भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वो भी नहीं गए। और आप भाजपा को छोड़िए, कांग्रेस के भी कोई जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर सांत्वना देने का काम नहीं कर सके। और अब चूंकि इसी समय 5 मिनट 10 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री से एबीपी गंगा की दूरभाष पर की बात हुई है, तो उन्होंने दोनों मांगों को मानते हुए लोगों से अपील की है, परिजनों से अपील की है कि वो इस दिवंगत बिटिया का अंतिम संस्कार कर लेंगे। जी, लेकिन अजीत जी, अब लगभग 2 से 3 दिन जो ये पूरा इस वक्त हंगामा हुआ है वो देखते हुए हो चुके हैं। ये बताइए कि लगातार यहाँ सरकार की तरफ से मांगे जो पीड़ितों की है, परिवार की है और बाकी जो लोग संबंधित हैं, उनकी लगातार मांगे मानी जा रही हैं। बावजूद इसके ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवार का और आम लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है कि वाकई न्याय मिल जाएगा अगर इसी तरह से चलते रहे? अगर ऐसा होता तो ऐसा गुस्सा लोगों का ना दिखता सड़कों पर। अनु देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर और बता दूं, बड़ी तकनीकी चीज है कि दोपहर में उनके परिजन, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथी रवि केंपुरा वहाँ कल से ही वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी एबीपी गंगा के दर्शकों को अपने लाइव में, अपने फोनों में सब चीजें बताई हैं। उसके परिजन, उस बच्ची के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन एक वहाँ पर जो नेतृत्व विहीन, जो बगैर लीडरशिप के एक बड़ी भीड़ जमा है, तो वो बिल्कुल आमादा हो गई मरने मारने पर। उन्होंने मोर्चरी पर हंगामा कर दिया, उन्होंने वो अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। उस भीड़ के हिस्से से, उस भीड़ के जो भी हिस्सा है, जो भी लोग हैं, उनकी डिमांड जो डिमांड है परिजनों की, उनके अलावा सरकारी नौकरी देने की है। लेकिन दिवंगत लड़की के पिता ने अभी तक भी सरकारी नौकरी की तो कोई डिमांड नहीं की, लेकिन उनकी जो 2 डिमांड थी उस पर मुख्यमंत्री ने ये अपनी सहमति दी है। और ये अभी जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो मॉब वो क्या चाहती है, क्यों नहीं चाहती है, उनके परिजनों, जब वो परिजन तैयार हो गए थे, भीड़ ने वो अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दिया? एक तो ये कारण हो सकता है कि भीड़ के बीच में लड़की को लेकर के बहुत गुस्सा है और वो आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो गुस्सा ही उसको आगे तक ले जा रहा है और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब फिलहाल ये है कि चूंकि यहाँ शाम ढल चुकी है और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अब मुझे नहीं लगता आज अंतिम संस्कार की कोई गुंजाइश बची होगी, क्योंकि अभी भी इस समय भी वहाँ पर हंगामा चल रहा है। मुख्यमंत्री की अपील का कितनी देर तक वहाँ पहुंचेगी और कितनी देर बाद लोग उस पर विचार करेंगे, कब निर्णय लेंगे, तो ये आज मुझे मुश्किल लगता है। जी। लेकिन अजीत जी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, अभी भी भीड़ ऐसी की ऐसी है, टस की मस नहीं हुई है। ये जो आदेश आ गया है और ये जो पूरा आश्वासन मिल गया है सीएम की तरफ से, तो आगे अब इस मामले में क्या हो सकता है? भीड़ तो अभी भी वहाँ ऐसी ही जमा है। देखिए, परिजनों ने जो 2 मांग की थी अनुज, मैं अभी दोबारा उनको दोहरा देता हूँ। एक मांग थी कि पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट उनको दी जाए, क्योंकि ये तकनीकी मामला है, फोरेंसिक लैब में जाती है और डिटेल रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगते हैं, ऐसा चिकित्सकों का कहना है। तो वो तो चूंकि अभी नहीं मिल सकती, लेकिन मुख्यमंत्री ने कमिट किया है कि जैसी रिपोर्ट आएगी वो उनको दी जाएगी। दूसरा उनका ये कहना था कि जो अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, हत्या के आरोपी हैं, उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो मुख्यमंत्री ने इसके लिए भी मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल को चिट्ठी लिखी है कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट को रेफर करके एक समय अवधि के भीतर उसका एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए और अभियुक्तों को सजा दिलाने का आग्रह मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश से किया है। तो जो परिजनों की 2 मांग थी, उन्होंने दोनों पर सहमति। ठीक है अजीत जी, एक बार ग्राउंड का रुख करेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।